तो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो अभी तक आपको मालूम ही है, हम अध्याय 5वां पढ़ ही रहे थे। ठीक है, 3 भाग हमने उसके पढ़ लिए थे। अध्याय को हमने अच्छे से समझ लिया था, उसके प्रश्नोत्तर जो थे वो भी हमने अच्छे से कर लिए थे। अब चौथे भाग में हम इसके समझेंगे इस अध्याय के भाषा की बात, भाषा की बात यानी कि व्याकरण। इस अध्याय में जो पीछे व्याकरण दे रखी है उसको हम अच्छे से इस भाग में समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं अपने भाषा की बात को और उसको समझते हैं। तो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं भाषा की बात यानी कि व्याकरण। ठीक है, व्याकरण में पहले हमको दे रखा है पाठ में से 5 संज्ञा और सर्वनाम शब्द खोज कर लिखो। अब मैंने आपको समझाया अभी तक पिछले अध्यायों में कि कौन से संज्ञा शब्द होते हैं और कौन से सर्वनाम शब्द होते हैं। फिर से मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ कि कौन से सर्वनाम शब्द होते हैं और कौन से संज्ञा शब्द होते हैं। ठीक है, सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं? जो कि किसी व्यक्ति, सॉरी, संज्ञा शब्द कौन से होते हैं? जो कि किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव, व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान, स्थान भी एक, कोई स्थान का नाम हो गया, कोई व्यक्ति का नाम, कोई वस्तु का नाम, कोई जाति का नाम या फिर कोई भाव का नाम। इन सब का जो नाम होता है ना, वो होते हैं संज्ञा शब्द। और सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं? जो इन सब के स्थान पर लगते हैं। भाई, जो इन सब के स्थान पर लगते हैं, किस प्रकार से लग सकते हैं? एक तो हो गया भाई, मैं जयपुर गया, मैं जयपुर गया। ठीक है, और एक हो जाता है कि मैं वहां गया। ठीक है, अब समझने वाले को हम यही समझा रहे हैं कि मैं जयपुर ही गया, लेकिन इसका ये भी हो सकता है कि मैं वहां गया। ठीक है, अब जयपुर की जगह क्या लग गया? वहां। तब ये जयपुर क्या है? संज्ञा शब्द है। और जयपुर की जगह अगर वहां लगा है तो वहां क्या हो गया? एक सर्वनाम शब्द। इसलिए जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं ना, उन शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा शब्द। इसलिए हमें क्या करना है? हमें, एक सेकेंड, मैं वापस बैग ले लेता हूँ अगर किसी को देखा ही नहीं दे रहा है। ठीक, इसलिए हमें क्या करना है? जो पाठ में से संज्ञा शब्द है और सर्वनाम शब्द है, उन सबको टाल टाल के खींचना है। अब संज्ञा शब्द कौन कौन से? मैंने यहाँ पे आपको अच्छे से लिख के दिए हुए। संज्ञा शब्द कौन कौन से? पहला है सुशीला, जो कि किसी व्यक्ति का नाम है। दूसरा है कुंभाराम, जो किसी व्यक्ति का नाम है। गांव, जो कि एक स्थान का नाम कह सकते हैं। विद्यालय, ये भी एक जाति या फिर स्थान का नाम है। तऊ, तऊ भी एक जाति का नाम है। तऊ एक प्रकार की जाति हो गई। ठीक है, अब इन सब के स्थान पर क्या लगा है कि भाई वह, कुमाराम की जगह उसने, गांव की जगह यहाँ, ये वह, यह। ठीक है, मैं, उसका, ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द। ठीक है, और ये सब संज्ञा शब्द। इस प्रकार से पाठ में से 5 संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्द मैंने निकाल लिए और 5 आपको लिख के बताने हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताना कौन कौन से संज्ञा शब्द हैं और कौन कौन से सर्वनाम शब्द आपने उस पाठ में से ढूंढे हैं। इन सब के अलावा 5 और। ठीक है, इस प्रकार से अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विलोम शब्द लिखो। अब हमको क्या करना है? विलोम शब्द लिखने इन सब के, यानी कि साहस। विलोम शब्द कौन से होते हैं? उसके जस्ट उल्टे। किस प्रकार से? जैसे दिन होता है तो दिन का रात, कल का आज। ठीक है, इस प्रकार से जो होते हैं वो विलोम शब्द होते हैं। जैसे तो साहस का उल्टा क्या होगा? जीत का उल्टा प्रेम, बाधा। इन सब का विलोम शब्द क्या होगा? साहस का, जीत का। जीत का जैसे किस प्रकार के? जीत का हार या फिर पराजय, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पे लिख के भी दिया अच्छे से। साहस का हो गया कायरता, साहस यानी बहादुरी, कायरता यानी, ठीक है,
साहस का उल्टा कायरता, जीत का उल्टा हार, प्रेम का उल्टा घृणा। ठीक है, बाधा का उल्टा सुविधा या फिर सहूलियत। इस प्रकार से आप विलोम शब्द लिख सकते हैं। अब तीसरा प्रश्न है, काल, वचन एवं लिंग की पहचान करें। निम्नलिखित वाक्य में से किस काल का प्रयोग हुआ है? अब तीसरा जो प्रश्न है उसमें पहला प्रश्न तीसरे प्रश्न में भी हमको कुछ प्रश्न दे रखे हैं। पहला क्या है? काल। इसमें हमें काल की पहचान करनी, अगले में हमें वचन की पहचान करनी और उसके अगले में हमें लिंग की पहचान करनी। ठीक है, अब पहला जो दे रखा है क, उसमें हमें काल का प्रयोग हुआ, किस काल का प्रयोग हुआ उसकी पहचान करनी कि भाई राधा स्कूल जाती है। काल आपको मालूम 3 प्रकार के होते हैं, एक भूतकाल, एक भविष्य काल और वर्तमान काल। भूतकाल कौन सा होता है? जो समय जा चुका है या फिर बीत चुका है उस समय को भूतकाल कहते हैं, और जो समय अभी चल रहा है उसको वर्तमान काल कहते हैं, और जो समय अभी आगे आएगा उसको क्या कहते हैं? भविष्य काल। ठीक है, तो राधा स्कूल जाती है, यह क्या हो गया? जाती है यानी कि वर्तमान काल की बात लग रही है। ठीक है भाई, वाक्य को पढ़ के मालूम पड़ रहा है कि ये वर्तमान काल यानी कि ये अभी से जो समय चल रहा है उसकी बात चल रही है। ठीक है, तो अब जो समय चल रहा है उसको क्या कहते हैं? वर्तमान काल। ठीक है, राम ने कहानी लिखी, भाई ये ऐसा लग रहा है कि राम ने कहानी लिखी यानी कि ये समय बीत चुका है, यानी कि अब राम ने कहानी लिख दी है। ऐसे नहीं कि लिख रहा है, राम ने कहानी लिखी यानी कि ये समय जो है वो जा चुका है, इसलिए बीते हुए समय को क्या कहते हैं? भूतकाल। ठीक है, इसलिए ये कौन सा हो गया? भूतकाल। हम कल पिकनिक पर जाएंगे यानी कि हम कल पिकनिक पे जाएंगे, यानी कि ये समय ना तो अभी है ना बीत चुका है, यानी कि ये कल आएगा। ये जो समय है वो कल आएगा, और आने वाले समय को क्या कहते हैं? भविष्य का। बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के हल दे रखे हैं, और इसके अतिरिक्त आपको अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें QR कोड दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको अध्याय को समझने में और भी आसानी रहेगी। और ये बुक आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर। और इसके अतिरिक्त आपको आपके एग्जाम के लिए भी अभ्यास कार्य मिलेंगे इसमें। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बेसिक दे रखा है, जिससे आपको नवोदय और मिलिट्री सैनिक स्कूल की तैयारी करने में और भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और इस बुक को मंगा लें ताकि आपको पढ़ने में और भी आसानी रहे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से भूतकाल, भविष्यकाल, भविष्यकाल थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये भी इसमें से हटा दिया जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, भविष्य काल। इस प्रकार से आप काल की पहचान कर सकते हैं। अब अगला क्या है? नीचे दिए गए शब्दों को बहुवचन में बदलो। नीचे कुछ शब्द दे रखे हैं जो कि एक वचन में। एक वचन और बहुवचन मैंने आपको बताया था। एक वचन जो वस्तु या फिर कोई भी चीज हो गई, कोई भी जगह हो गई जो कि एक है, जो कि किसी एक के बारे में बताया गया, वो क्या होता है? एक वचन। और जिस किसी चीज के बारे में एक से ज्यादा बार बताया गया है, यानी कि 2 बार 3 बार, कितनी बार भी हो जाए, एक से ज्यादा अगर कोई चीज हो गई वो क्या होती है? बहुवचन। इसलिए ये एक वचन दे रखी है, यानी कि किताब, एक किताब के बारे में बताया गया है। अगर किताबें हो गई तो वो क्या हो गई? बहुवचन। इसलिए किताब, इन सब का बहुवचन निकालना है, तो किताब का क्या हो गया? किताबें। बच्चा, बच्चे। ठीक है, इस प्रकार से आप बहुवचन निकाल सकते हैं। किताब का किताबें, बच्चा का बच्चे। बच्चा यानी कि एक बच्चा, बच्चे यानी अनेक बच्चे। ठीक है, इस प्रकार से आप बहुवचन निकाल सकते हैं। फूल का, वैसे तो उसको फूल ही लिखते हैं। ठीक है, फूल को फूल ही लिखते हैं। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनको वैसा ही लिखते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों को एक वचन या फिर बहुवचन में बदलें। नीचे कुछ वाक्य दे रखे हैं, उनको एक वचन में या फिर बहुवचन में बदलें। लड़का मैदान में खेल रहा है, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, माता पिता बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब इनको एक वचन या बहुवचन में किस प्रकार से बदल सकते हैं? ठीक है भाई, लड़का मैदान में खेल रहे हैं, इसका कैसे है? लड़के मैदान में खेल रहे हैं। लड़के का बहुवचन कर सकते हैं, लड़का तो एक वचन है। ठीक है, लड़का मैदान में खेल रहा है यानी कि एक वचन के बारे में बताइए, एक लड़के के बारे में बताइए।
अब इसको बहुवचन बदलना, यानी कि इसमें जो भी वाक्य एक वचन वाले हैं उनको बहुवचन बदलना है, जो भी वाक्य बहुवचन वाले हैं उनको एक वचन बदलना है। अब पहला वाक्य हमको देखना है एक वचन का या फिर बहुवचन का है। लड़का मैदान में खेल रहा है, यानी कि एक वचन की बात है, एक लड़के के बारे में बताया जो कि मैदान में खेल रहा है। इसको बहुवचन बदलना है हमें। इसको बहुवचन किस प्रकार से बदलेंगे कि लड़के मैदान में खेल रहे हैं। दूसरा है पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। अब ये बहुत सारे पक्षियों के बारे में बताएं कि जो पक्षी है वो आसमान में उड़ रहे हैं। ऐसे होता है अगर कि पक्षी आसमान में उड़ रहा है तो वो एक वचन होता है। पक्षी आकाश में यानी कि आसमान में जो है वो उड़ रहे हैं, यानी कि ये बहुवचन की बात हो गई। आप इसको एक वचन किस प्रकार से बदल सकते हैं कि पक्षी जो है आसमान में उड़ रहा है। ठीक है। अब तीसरा क्या है, माता पिता बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये भी बहुवचन की बात हो गई कि भाई जो माता पिता है वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये बहुवचन की बात हो गई। अब माता पिता बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये कौन सी हो गई, एक वचन की बात। इस प्रकार से मैंने आपको सही ढंग से भी लिख के दिया है कि माता पिता बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आसमान में पक्षी उड़ रहा है, या फिर लड़के मैदान में खेल रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब अगला है निम्नलिखित शब्दों का विपरीत लिंग लिखें। विपरीत लिंग यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग यानी जो पुरुष होता है वो, स्त्रीलिंग कौन सा होता है, जो स्त्री का नाम या फिर स्त्री का नाम होता है वो। राजा क्या हो गया, पुल्लिंग। अब इसके लिंग बदलने हैं, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग करना है और स्त्रीलिंग का पुल्लिंग करना है। तो अब राजा तो पुल्लिंग है, अब इसका स्त्रीलिंग हम किस प्रकार से करेंगे, राजा का रानी। ठीक है, नाना का नानी। ठीक है, गाय का बैल, भाई का बहन। इस प्रकार से आप इसके जो है लिंग बदल सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि दिए गए वाक्यों में लिंग संबंध त्रुटि सुधार कर लिखिए। कुछ वाक्य दे रखे हैं उसमें थोड़ी बहुत त्रुटि दे रखी है, यानी कि जो लिंग के जो वाक्य है उनमें थोड़ी बहुत त्रुटि दे रखी है, उन सबको सुधार के हमको लिखना है। तो पहला वाक्य दे रखा है कि भाई मोहन स्कूल जा रही है। अब ये कैसे हो सकता है भाई, लड़कों को कैसे बोल सकते हैं कि वो जा रही है, वो खा रही है, वो सो रही है, ऐसे नहीं बोल सकते ना। तब इसका सही क्या होगा कि मोहन जो है वो स्कूल जा रहा है। ठीक है, इनको सही बना के लिखते हैं। सीता बहुत अच्छा गाता है, ये तो सही नहीं है ना भाई। अगर आप अगर लड़के हो या फिर लड़की हो, अगर आप लड़की हो तो आपको ऐसे बोलेंगे कि आप बहुत अच्छा गाता है, तुम बहुत अच्छा गाता है, ये सही नहीं होगा ना आपके लिए। इस प्रकार से सीता जो है वो बहुत अच्छा गाता है, ये सही नहीं है, सीता बहुत अच्छा गाती है। ठीक है, दादी रोज अखबार पढ़ता है। अब दादी रोज अखबार पढ़ता है ये तो कुछ जमता नहीं। अगर दादा रोज अखबार पढ़ता है ये तो फिर भी ठीक है, दादी रोज अखबार पढ़ता है ये सही नहीं है। इसलिए इसका सही कौन सा होगा कि दादी रोज अखबार पढ़ती है। ठीक है, इसलिए इनका ये वाला लास्ट वाला थोड़ा सही करना है। ठीक है, इस प्रकार से आप इनको सही कर सकते हैं। अब आखिरी क्या दे रखा है, आपके द्वारा किए गए साहसिक कार्य अथवा सूझबूझ की कहानी अपने साथियों को सुनाई। भाई आपको अब ये प्रश्न आपको खुद को लिखना है, इसका उत्तर आपको खुद को लिखना है कि अगर आपने कभी जीवन में कोई साहसिक ऐसा कार्य किया हुआ हो जिस प्रकार से सुशीला ने और घुमाराम ने किया था, अगर आपने भी वैसा कोई साहस भरा काम किया हुआ हो, ठीक है, तो आपको अपने साथियों को सुनाना है और अपनी नोटबुक में भी लिखना है, और मुझे भी आप जरूर बताना। अगर सही बात बताऊं तो मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है कि भाई मैंने कोई साहस भरा काम किया था। अगर आपने कोई किया है तो आपको जरूर बताना है। ठीक है, अगर मुझे मतलब ऐसा कभी काम ही नहीं पड़ा कि मैं ऐसा कोई काम करूं, ठीक है, कोई कभी किया भी है तो मुझे अभी याद नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ आपको किस प्रकार से लिखना है। एक दिन मैं स्कूल जाते समय देखा कि मैदान में एक बच्चा फंस गया था। ठीक है, मैंने तुरंत अपने सूझबूझ और साहस का प्रयोग किया और धीरे धीरे उसे सुरक्षित बाहर निकाला। ठीक है, मेरी मदद बच्चा सुरक्षित रहा और किसी को चोट भी नहीं लगी, और मेरे दोस्तों ने मेरी हिम्मत की सराहना की और मुझे देखकर उन्होंने भी साहस दिखाने का निश्चय किया। इस घटना ने मुझे सिखाया कि छोटे छोटे साहसिक कदम भी बड़ी मदद कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने साहस के कार्य को लिख सकते हैं
और अपनी कक्षा में या फिर अपनी प्रार्थना सभा में सुना भी सकते हैं। यानी कि ये विश्वास बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि कोई सच कह के गया है कि नेकी कर और दरिया में डाल। यानी कि अगर अपन कोई सांस वाला काम करते हैं, कोई भी मदद वाला काम करते हैं, ठीक है, या तो फिर उनको करना नहीं है, अगर हम करें तो उनको बिल्कुल ही भूल जाना है, वो सब कार्य करके हमको बिल्कुल भी भूल जाना है। यानी कि नेकी कर और दरिया में डाल, ठीक है, ठीक इस प्रकार से। ठीक है, इसी के साथ ये अध्याय हमारे यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं हम अगले अध्याय में, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और हमारे ऐप को भी आप जरूर डाउनलोड करें, ठीक है, और हमारा जो चैनल है पाठमाला उसको भी जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय। बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के हल दे रखे हैं, और इसके अतिरिक्त आपको अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें QR कोड दे रखा है, जिस पे आप स्कैन करके हमारे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको अध्याय को समझने में और भी आसानी रहेगी। और ये बुक आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर। और इसके अतिरिक्त आपको आपके एग्जाम के लिए भी अभ्यास कार्य मिलेंगे इसमें। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बेसिक दे रखा है, जिससे आपको नवोदय और मिलिट्री सैनिक स्कूल की तैयारी करने में और भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और इस बुक को मंगा लें, ताकि आपको पढ़ने में और भी आसानी रहे। ठीक है बच्चों।